महानायक अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का एक गाना था जिसके बोल कुछ यूं थे कि खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। अगर इस गाने का आज कूटनीतिक रीमिक्स बनाया जाए तो इसके बोल होंगे खाई के पान बनारस वाला खुल जाए निवेश का ताला। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक एक सुर सिंगापुर में लगाया जा चुका है और इसके बोल लिखे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप देखिए, दुनिया जब मैनुअल मानसिकता से निकलकर ऑटोमेटिक अटायर वाली गाड़ी पर सवार हो चुकी है, तब हम दूर खड़े इतिहास की समस्याओं वाले स्कूटर की किक मारते रहे तो यह ठीक नहीं होगा। ऐसे में अब भारत को हवाई जहाज में भी बैठना होगा, दुनिया से निवेश खींचकर लेकर आना होगा, क्योंकि सोना या फिर रुपया किसी मशीन में डालकर नहीं बनाया जा सकता। इसको सिर्फ निवेश के भेष में देश में लाया जा सकता है। थोड़ा सा अगर डीपली समझेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से देश की दिशा और दशा भी बदली है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब सिंगापुर से लौटे तब तो रिटर्न गिफ्ट वो अपने साथ लेकर आए हैं और वो कुछ खास है। ऐसे में देश को मिले इन गिफ्ट्स की अनपैकिंग करेंगे आज की इंडिया स्टोरी। पान खाने का सचमुच में मजा लेना है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। दुनिया में जो दो बड़ी औद्योगिक क्रांतियां हुई उसमें भारत नॉकआउट राउंड भी क्वालिफाई नहीं कर सका था और इसको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे हम आगे की बात कैसे करेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम बातों को स्वीकार कर आगे की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की धरती पर सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष के सामने कहा कि वो भारत के शहरों को भी सिंगापुर बनाना चाहते हैं। पहले आप उनका वो बयान सुन लीजिए, फिर हम आगे इसके पीछे की स्टोरी आपको बताएंगे। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात को आपने सुना। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही ये दो ही तस्वीरें साल 1965 की हैं। एक तरफ है भारत की तस्वीर तो दूसरी तरफ है सिंगापुर की तस्वीर। और जरा इन दोनों ही तस्वीरों को गौर से देखिए। भारत सिंगापुर से भी ज्यादा विकसित आपको नजर आएगा। उस वक्त भारत हरित क्रांति की तरफ बढ़ रहा था। हमारे देश में खाने पीने की व्यवस्था थी। ज्यादातर आबादी गांव में जरूर थी, लेकिन उनके जीवन पर कोई संकट नहीं था। वहीं सिंगापुर में खाने की कमी थी। ज्यादातर लोग बेहद गरीब श्रेणी में थे। देश में जगह जगह दंगे हो रहे थे, ओवर पॉपुलेशन थी, ज्यादातर लोग बेरोजगार और इलिटरेट थे। और उस वक्त सिंगापुर के हालात कुछ ऐसे थे कि लोग सोचते थे इस देश का क्या होगा। लेकिन बीते 50 साल में सिंगापुर कुछ ऐसा बदल गया है। एक तस्वीर 1965 की और दूसरी तस्वीर है आज के बदले हुए सिंगापुर की। और इन दोनों ही तस्वीरों में अंतर आपको बहुत साफ नजर आएगा। वजह है सिंगापुर सरकार का विजन, जो कि आज इंप्लीमेंट होता हुआ दिखता है। और यह कितना बदला है उसका उदाहरण भी देख लीजिए। यह सिंगापुर की एक सिटी का डिजाइन है जहां पर सबसे नीचे मेट्रो चल रही है, उसके ऊपर एक बस स्टैंड और उस बस स्टैंड के ऊपर एक मॉल और उस मॉल के ऊपर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यह आर्किटेक्चरल मार्बल देखने को मिलता है कहीं और नहीं बल्कि सिंगापुर में। और यही विकास का वो पावर प्ले है जिसे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी भारत में यानी कि आपके हमारे देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आप सोचिए सिंगापुर जैसा, जब हमारे भारत का रामपुर, कानपुर, लखनऊ भी नजर आएगा तो देश कैसा दिखेगा। और यह उदाहरण जो हमने आपको बताया, यह सबसे सरल तरीका था एक विजन के वजन को समझाने का।